लुई और मुई को एक नया दोस्त मिला था, काला बत्तख। आजकल तीनों जंगल में खूब घुमा करते थे। काला बत्तख तोतला था। अल्ले अल्ले, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? मैं ऐसे नहीं तेल तत्ता। अरे लुई, ये क्या कह रहा है? अरे ये कह रहा है तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे नहीं खेल सकता। अच्छा चलो हम लोग थोड़ा जंगल की सैर करके आते हैं। तीनों आगे बढ़ते हैं, तभी बारिश शुरू हो जाती है। ये लो, अभी ही बारिश होनी थी। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो उस पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। तीनों उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ एक भिखारी कौवा भी बारिश से बचने के लिए आ जाता है। अरे अरे बच्चों, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे इस बारिश में तू बारिश से बचने आया है या हमसे पैसे मांगने? अरे क्या करूं, धंधा है, गंदा है, पर क्या हुआ, धंधा है, कहीं भी मैं मौका नहीं छोड़ता। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तभी काला बत्तख बोल पड़ा, टमाटर खाओ। अरे नहीं नहीं, अच्छा रोटी नहीं है तो टमाटर है तो टमाटर ही दे दो। अरे वो टमाटर नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कमा कर खाओ। सारे फुकरे ही मिले हैं, आज दिन भर से कोई कमाई नहीं हुई है। ये तीनों फुकरे भी मिल चुके हैं। चलो आगे चलता हूँ। कौवा वहाँ से आगे निकल जाता है। अरे मुई, अब हम लोग क्या करें? चल ना आगे देखते हैं। पिताजी ने समोसे की दुकान लगाई है, समोसों की दुकान पर चलते हैं। तीनों समोसे की दुकान पर पहुँचते हैं। अरे बच्चों, ये किस काले बत्तख को लेकर आए हो? पिताजी, ये हमारा दोस्त है। हाँ हाँ पिताजी, ये बहुत अच्छा है। अच्छा चलो बढ़िया है, तुम दोनों के साथ एक काला टीका तो चल रहा है। मेरे बच्चों को नजर नहीं लगेगी, क्यों चील? हाँ मालिक, सही कहा। पिताजी एक एक समोसा दे दो ना। अरे समोसा दे दो? पागल हुआ है क्या? मैं यहाँ बेचने बैठा हूँ, पैसे हैं तो समोसे लो, वरना निकलो यहाँ से। आखिरकार तीनों को वहाँ से निकलना पड़ जाता है। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। टीकू के समोसे के दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। चील, मैं सोच रहा हूँ समोसों के दाम बढ़ा देता हूँ। अब सस्ते में समोसे देने से फायदा नहीं है। आखिरकार अगले दिन जब ढेर सारे पंछी और पशु आते हैं खाने के लिए समोसे, तब टीकू कहता है, सुनो भाई, समोसों के दाम अब बढ़ गए हैं। तुम्हें अब 5 नहीं 10 रुपए देने होंगे, तभी तुम्हें समोसे मिलेंगे। अरे टीकू भैया, ये तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ हाँ टीकू, ये तो तू बहुत बोल रहा है। इतना, ये तो डबल है। सुन भाई, खाना है तो खा, नहीं खाना है तो जा, लेकिन यहाँ हवा आने दे, रास्ता मत रोक, चल चल। टीकू भैया, आप बदतमीज तो हो ही, लेकिन लालची भी हो। अच्छा, तुझे अभी पता चला? टुनटुनी और कालू कौवा वहाँ से निकल जाते हैं। टुनटुनी कालू कौवा आपस में बात करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तो हद ही कर दी, ये अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ भैया, ये अच्छा तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जंगल में एकमात्र उसकी ही समोसे की दुकान है और बारिश में थोड़ा समोसा खाने का दिल भी करता है। हाँ वो तो है। टुनटुनी, ऐसा करते हैं ना, समोसे की दुकान हम खोल देते हैं। तुम्हें तो समोसे बनाना आता है ना? मुझे समोसे बनाना तो नहीं आता, लेकिन गुन्नू भैया की पत्नी को आता है। मैं जाऊंगी, मैं उनसे सीख लूंगी। ठीक है, मैं बाकी सारे इंतजाम करता हूँ और कल से ही हम समोसे बनाएंगे। बहुत सारे चाहिए मुझे। लेकिन भैया, मैंने तो दुकान बंद कर दी है। अरे पैसे दूंगा, फ्री में थोड़ी मांग रहा हूँ, ये ले पैसे। थैली भर कर पैसे दे दिए। भरी हुई थैली देखकर कालू कौवा बोला, अरे टुनटुनी, चलो बना देते हैं इनके लिए समोसे। कितने पीस चाहिए?
अरे मुझे 100 पीस चाहिए। दोनों मिलकर 100 पीस समोसे तल कर दे देते हैं। अरे वाह टुनटुनी, आज मैं समोसों का स्वाद लूंगा। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। क्यों चील? हाँ मालिक। अब वहाँ से चले आते हैं टीकू और चील। मालिक, आपने भी टुनटुनी के समोसे खरीदने शुरू कर दिए। अरे चील, तू मुझे अगर समझ जाता तो मैं तेरा नौकर ना होता। मैंने चील को नौकर रखा हुआ है। कुछ तो बात होगी मेरे में ना। हाँ मालिक, सही कह रहे हो। अब रात को टीकू बत्तख और चील दोनों ने मिलकर सभी पंछियों के घोंसले में 2-2 समोसे और एक चिट्ठी रख दी। 2-2 समोसे और चिट्ठी। देखते हैं पंछी, अरे ये तो टुनटुनी और कालू के समोसे हैं। अच्छा, इन्होंने अपने जन्मदिन की खुशी में दी है। अरे देख रही हो, समोसे हैं समोसे, खाओ खाओ। सारे पंछी खा खा कर बेहोश हो जाते हैं। तब टीकू और चील सारे पंछियों के धन गहने सब कुछ चुरा लेते हैं। अब देखना, ये सारा इल्जाम लगेगा टुनटुनी और कालू कौवे के ऊपर, क्योंकि मैंने उन समोसों में बेहोशी की दवा मिला दी थी। मालिक, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे चुप कर, ये दाद खाज खुजली मुझे नहीं चाहिए। अगले दिन सारे पंछी जगते हैं तो देखते हैं उनका तो सोना गहना और सारे रुपए पैसे चोरी हो गए हैं। अरे ये काम कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया का है। हाँ हाँ, हमें जाना होगा। हाँ हाँ, हमें पूछना होगा। सारे पंछी पहुंच जाते हैं टुनटुनी और कालू के दुकान पर। चोर चोर, निकल बाहर। अरे मैंने तो एक समोसा ही फ्री खाया था, तूने मेरे गहने चुरा लिए। मीनू मौसी के गहने। अरे मीनू मौसी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। गुन्नू भैया, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको यकीन कैसे हो गया? अरे यकीन करने की क्या बात है, तुम्हारे ही समोसे थे, तुम्हारी ही चिट्ठी थी, तो फिर तुम ही चोर हो ना। तभी वहाँ पे बाज राजा आते हैं। क्या हो गया? क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है यहाँ पे? महाराज, अच्छा हुआ आप यहीं से गुजर रहे थे, आप आ गए। हम आपके पास ही जाने वाले थे। टुनटुनी और कालू कौवे ने हमारे सारे जेवर और धन चुरा लिया है। ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि किसी और ने चुराया हो? नहीं महाराज, इसने ही समोसे और चिट्ठी भेजी थी। समोसे में बेहोशी की दवा थी। अच्छा, कोई बात नहीं है, 2 दिन में असली चोर पकड़ा जाएगा। तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। फिर एक सभा बुलाता है राजा। अरे पंछियों, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। एक जानवर के पेट में कील चला गया है और उसे बेहोशी की दवा देनी होगी, तभी जो डॉक्टर है वो कील निकाल पाएंगे। यहाँ दुकानों में बेहोशी की दवा खत्म हो गई है। किसी के पास हो तो मैं उसे 10,000 रुपए इनाम दूंगा। अरे वाह, अब महाराज मेरे पास है, मुझे दे दीजिए 10,000 रुपये। ये लीजिए, आधी बोतल है, आधी बची हुई थी तो मैंने दे दिया आपको। टीकू बिना सोचे समझे अपनी बेहोशी की दवा निकाल कर रख देता है। अच्छा, तो तू ही है सबके पीछे, पकड़ो इसे और ठूंस दो जेल में। नहीं महाराज, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम ही हो जिसने सारे पंछियों को बेहोश कर उसका धन संपत्ति चुराया है। और टीकू, मैं तुझे इस बार माफ करने वाला नहीं हूँ। इस बार तुम्हें कम से कम 1 महीने की सजा मिलेगी। अगर तू सारे धन जेवर सबके लौटा देता है तो
और नहीं तो तुझे जीवन भर जेल में रहना होगा। नहीं नहीं महाराज, मैं सबके सब कुछ लौटा दूंगा। चील, सारे पंछियों के सब कुछ दे दो। चील लाकर सारे पंछियों को सब कुछ दे देता है। महाराज अब तो छोड़ दीजिए। नहीं, तुम्हें हर बार छोड़ने से तुम्हारी आदत बिगड़ गई है। तुम अब 1 महीने के लिए जेल में रहोगे, उसके बाद ही तुम्हें छोड़ा जाएगा। टीकू को 1 महीने के लिए जेल हो जाती है। इधर टुनटुनी और कालू कौवे की समोसे की दुकान वैसी ही चलती है।